हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इक्वेशन निकालेंगे। पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इक्वेशन निकाला था, उसी वे में आज हमें निकालना है फुल वेव रेक्टिफिकेशन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम जो है करंट को निकालते हैं, तो देखते हैं क्या है। टॉपिक का नाम है हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डायोड्स है हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। वो पहला वाला जो रेक्टिफायर है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, जो कि था हमारा सेंट्रल टैप रेक्टिफायर। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा डायोड D1 है, हम मान लेते हैं डायोड D1 को, उस पे जो वोल्टेज पड़ेगी किसी इंस्टेंट पर, उसका वैल्यू होगा EM sin थीटा। कर्व फॉर्म में हमें वोल्टेज मिलता है तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं। EM जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब थीटा जो है वो ओमेगा और टी का फंक्शन है, तो थीटा जो है वो हमारा बराबर होगा ओमेगा टी के। तो जो डायोड D1 है उसमें हमारा वोल्टेज होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज E1 इज इक्वल टू EM साइन थीटा। ना हम दूसरे डायोड को कंसिडर करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन डायोड D2। जो डायोड D2 है हमारा, उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा किसी इंस्टेंट पर, E2 जो है वो हमारा बराबर होगा EM साइन थीटा प्लस पाई के। यहाँ पर पाई का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। इसमें जो है पॉजिटिव वाला हिस्सा हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और नेगेटिव वाला हिस्सा हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का दोनों यूज होगा। तो इसमें जो है पाई का मतलब है, अगर हम पहले पॉजिटिव वाले वेव को कंसिडर कर रहे हैं तो नेक्स्ट में पाई का डिफरेंस है, यानी कि हम नेगेटिव वाले साइकिल को कंसिडर कर रहे होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव वाले हिस्से का क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होगा। इसलिए हमें दो वोल्टेजेस मिला है, एक है हमारा पॉजिटिव वाला वोल्टेज और दूसरा है हमारा नेगेटिव वाला वोल्टेज। नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त दूसरा डायोड चलता है, आपने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा फुल वेव रेक्टिफायर में, और पॉजिटिव वाले साइकिल के वक्त एक अलग डायोड चलता है। तो पाई क्यों आया है वो आपको समझ में आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की जगह पर हम नेगेटिव ऑफ साइन थीटा लिखेंगे। EM को हमें यूं ही रखना है। RF जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है हमारे दोनों डायोड का। अब यहाँ पर कोई दूसरा और डायोड भी रख सकते हो, लेकिन एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त चल रहा होगा, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त, ठीक है। तो उन दोनों डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड के वक्त RF। RL जो है वो लॉट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है इंस्टेंटेनियस करंट जो हमारा डायोड D1 और D2 में पास हो रहा होगा, उसको हम डिनोट करेंगे I1 और I2 से रिस्पेक्टिवली। यानी कि D1 डायोड में से जो करंट पास हो रहा है वो है हमारा I1, और D2 डायोड में से जो करंट पास हो रहा है वो है हमारा करंट I2। जो टोटल इंस्टेंटेनियस करंट है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू, वो कितना होगा, वो जो है I1 प्लस I2 होगा जब हमारा वेव होगा 0 से लेकर पाई तक, और दूसरा वेव होगा, दूसरे वेव के लिए भी I1 प्लस I2 हमें लिखना है, और उसमें वैल्यू होगा पाई से लेकर 2 पाई तक। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई मतलब पॉजिटिव हाफ, और पाई से लेकर 2 पाई मतलब नेगेटिव हाफ के वक्त जो हमें करंट मिलता है वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू लॉट रेजिस्टेंस RL। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तब सिर्फ डायोड D1 चलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त सिर्फ डायोड D2 चलेगा। ऐसे चलता था ना दोनों केसेस में, तो ये याद रखना है। ओम्स लॉ के मुताबिक V होता है वोल्टेज जो है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो करंट जो है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। वोल्टेज को हमने E1 से डिनोट किया, तो E1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 है, डायोड का रेजिस्टेंस प्लस लॉट का रेजिस्टेंस, उसको हमें लिखना है। 0 से लेकर पाई तक जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल का वोल्टेज होगा
होगा ई एम साइन थीटा, रेजिस्टेंस आर एफ प्लस आर एल होगा, और करंट 2 जो है वो पास होगा ही नहीं क्योंकि वो रिवर्स बायस्ड होगा, और उसी तरीके से इसमें फर्स्ट पास नहीं होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट जो पास हो रहा है नेगेटिव ऑफ ई एम साइन थीटा वो पास होगा, और ये जो ई एम आर एफ प्लस आर एल है ना वो हमारा मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। बुक में देखते हैं, टॉपिक का नाम है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड D1 गिवन बाय, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो कि डायोड D1 पे अप्लाई हुआ है वो है हमारा E1 इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा, ठीक है, ये हमें मानना है। और दूसरा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो कि हमारे ठीक है किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो कि हमने डायोड D2 पे अप्लाई किया है वो होगा हमारा ई एम साइन थीटा प्लस पाई, यानी कि इस फुल वेव रेक्टिफायर में एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल पे चल रहा है तो दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल पे चलेगा, और यही चीज ये पाई बताता है। और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, याद रखना है, तो इसके जगह पर हम नेगेटिव ऑफ साइन थीटा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा दोनों डायोड का वो होगा आर एफ, लॉट रेजिस्टेंस होगा आर एल। हम मानेंगे डायोड D1 में जो किसी इंस्टेंट पर करंट है वो I1 है और D2 में करंट I2 है, तो टोटल इंस्टेंटेनियस करंट जो लॉट रेजिस्टेंस से पास होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। 0 से लेकर पाई तक जो है सिर्फ I1 चलता है, I2 रिवर्स बायस्ड होता है तो वो नहीं चलेगा, तो I1 का वोल्टेज का वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस लिखेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। और पाई से लेकर 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल तक I1 नहीं चलेगा, वो रिवर्स बायस होगा, I2 चलेगा जो कि नेगेटिव ऑफ ई एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल के बराबर होगा। अब इसमें ये जो टर्म है ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल वो मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई साइन नहीं होता है, तो ये जो पोर्शन है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट देगा। तो यही है हमारे इक्वेशंस फुल वेव रेक्टिफिकेशन का। इस वाले बुक में से भी आप लिख सकते हो। इस वाले बुक में कहा है कि हमारा जो फिगर है वो एक फुल वेव रेक्टिफायर दिखा रहा है जिसमें 2 डायोड्स यूज हो रहा है D1 और D2, तो सेंट्रल टैप होगा, ठीक है। नाउ अगर हमारा पहला वोल्टेज E1 जो है वो ई नॉट साइन थीटा के बराबर है, वो एसी वोल्टेज हमें बता रहा है जिसको हमने डायोड D1 में अप्लाई किया है। तो जो एसी वोल्टेज होगा जो कि हमने डायोड D2 को अप्लाई किया है वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यानी कि वो दोनों ऑपोजिट फेस में होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है I1 जो करंट है, I1 इज द करंट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ D1 के वजह से है। फॉर D2 I2 इज इक्वल टू 0, I2 जो है वो 0 होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए I2 जो है वो करंट है डायोड D2 के वजह से, और I1 जो है वो 0 होगा। वो हमने पहले दोनों केसेस में देखा था, एक डायोड जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त कंडक्ट करता है, दूसरा जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त कंडक्ट करता है। ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमने देखा था 2 जोड़ी ऑफ डायोड्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त कंडक्ट कर रहा होता था, 2 जोड़ी ऑफ डायोड्स नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त कंडक्ट कर रहा होता था। तो यहाँ पर जब एक कंडक्ट कर रहा है, एक डायोड हो या एक जोड़ी ऑफ डायोड, तो दूसरा कंडक्ट नहीं करेगा और उसी से हमें टोटल करंट मिलेगा। टोटल करंट जो है वो दोनों का सम होगा, लेकिन दूसरा वाला कंडक्ट नहीं कर रहा है तब पहला वाला कर रहा होगा, जब पहला वाला नहीं कर रहा है कंडक्ट तब दूसरा वाला कंडक्ट कर रहा होगा। तो उसी वे में हमें जो है फुल रेक्टिफायर में मिल जाता है आउटपुट दोनों केसेस में। जब एक कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तब दूसरा कर लेता है तो हमें आउटपुट मिल जाता है, जो कि हमारा उस केस में नहीं होता था, उसमें 0 मिलता था एक कंडीशन में, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। तो यही फर्क है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पाई से लेकर 2 पाई तक हमें नहीं मिलता था करंट, 0 मिलता था आंसर में। यहाँ पर जो है नेगेटिव में हमें करंट मिलता है।
बाकी सारा न्यूमेरिकल जो है वो सेम ही है, हमारे बुक में आसान दिया है इस बुक से। और पाई फेज डिफरेंस का मतलब है कि एक वेव और दूसरा वेव जो है वो एक दूसरे का मिरर इमेजेस होगा, यानी कि एक का पीक है तो दूसरे का ट्रा होगा। तो इसमें पाई का मतलब हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा है कि जब 180 का दैट इज पाई डिफरेंस हो तो मिरर इमेजेस हमें मिलता है, यानी कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। ओके, तो मिरर इमेजेस हो गए ना, एक का पीक हो गया दूसरे का ट्रा हो गया। बाकी ये तो दो अलग वेव्स के बारे में बात हो रही है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इक्वेशन को देखा फुल वेव रेक्टिफायर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।